बाबा ने कहा नंद रानी से कि देखो भैया, हम सब खुशी मनाने में मगन हो गए, 1 महीना बीत चुका और हम अभी तक कंस को कर दे करके नहीं आए। अब मैं जाता हूं कंस को कर देने के लिए और कर दे करके आता हूं, क्योंकि सारे राजा जो है वहां कंस जो राजा था वह बहुत ही जो है प्रतापी नहीं था, वह जो है राक्षस राजा था। इसलिए सारे राज्य से राजा लोग ला करके कंस को कर देते थे। अब जो है यहाँ नंद बाबा कर देने के लिए आए और कंस को कर दे के जब चलने लगे तो सोचे कि जेल में जरा चल के वसुदेव जी से मिल लें। और जब नंद बाबा वसुदेव जी के पास गए तो वसुदेव जी जब देखे तो रोने लगे। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी आप रोते क्यों हो? वसुदेव जी ने मन ही मन कहा कि आज लाला तो मुझे हुआ, लेकिन आपके घर में ले जा करके दे दिया, उत्सव कहीं और मन रहा है। नंद जी ने कहा कि आप रोते क्यों हो वसुदेव जी? अरे आपको इतने पुत्र हुए और कंस पापी ने मार दिया, आज मेरा पुत्र हुआ है मेरे यहां। अरे समझो कि वो आपका ही पुत्र है, आप क्यों रोते हो? वो आप ही का पुत्र है। वसुदेव जी कहते हैं मन में ही में कि वो पुत्र तो मेरा ही है, लेकिन मैं तुझे दे दिया हूं। नंद बाबा ने कहा नहीं रो वसुदेव जी, अरे आप समझो बुढ़ापे में कोई पुत्र होता है क्या? मेरा जो है 75 वर्ष का उम्र है, इस उम्र में पुत्र आप ही सबके आशीर्वाद से हुआ है। वसुदेव जी ने कहा बात तो सच्ची है भैया, लेकिन आप यहां घूमो नहीं। क्यों? क्योंकि महामाया ने कह दिया है कि वहां ब्रज में कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, इसलिए आप यहां आए थे, कर दे दिए, अब तुरंत आप जो है कि अपने नगर को जाओ। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है भैया, आप कहते हो तो मैं जा रहा हूं। अब जो है यहां भगवान जो है 6 दिन के हो गए हैं, भगवान गोविंद 6 दिन के हो गए हैं और कंस यहां तुरंत मीटिंग किया। मथुरा में जितने जो है राक्षस थे सबको बुलाया और कहा कि देखो भाई, हमें मारने वाला हमारा शत्रु पैदा हो चुका है, उसे कौन बलशाली मार गिरेगा जा करके पहले बताओ। सब राक्षसों ने एक दूसरे को देखने लगे, कहे कि भैया वह छोटे सा बालक लेकिन अभी जन्म लिया है, वहां सारे लोग होंगे, कौन घुसेगा वहां जाकर के मारने के लिए? हम सब जाएंगे तो नंद बाबा के यहां जितने ग्वाल बाल हैं हमारा इनाम नाम सत्य कर देंगे। लेकिन उसी में थी कौन? पूतना। और पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी महाराज, मैं जाकर के वहां जो है कि ब्रज में जितने बच्चे हैं और जो आज 6 महीना पहले पैदा हुए हैं और 6 महीना बाद होने वाले हैं, गर्भ में हैं, सबको मैं मार के आ जाऊंगी, सबको मैं मार के आ जाऊंगी। कंस हंसने लगा, कहा कि तू, अरे तू जाएगी? तुम्हारा इतना विकराल रूप है, इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं, नाखून तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा है, दांत तो तुम्हारा 4-4 हाथ का बड़ा बड़ा है, तुम्हें जाने कौन देगा? जिसके भी दरवाजे पे जाओगी लोग झाड़ू लेकर के तैयार हो जाएंगे मारने के लिए, और कहती हो कि जाकर के सबके पुत्र को मैं मार दूंगी, तुम्हारे बस का नहीं है। पूतना ने कहा सुनो तो महाराज, ये जो बड़ा बड़ा दांत है इसको कटवा लूंगी, इसे मैं कटवा लूंगी, और यह जो मेरा मुखमंडल देख रहे हो ना, इतना भयंकर लग रहा है, इस पर मैं प्लास्टर करा लूंगी, इस बार मैं प्लास्टर करा करके क्रीम पाउडर से और तब जाऊंगी। कंस ने कहा कितना ही जो है कि प्लास्टर कराओगे, तुम्हारा चेहरा जो है बदलेगा नहीं। कही कि नहीं ऐसे महाराज, आगे तो सुनो। अरे मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं जो साड़ी पहनूंगी ना तो उसका घूंघट हमारा 1 हाथ का नहीं 3 हाथ का रहेगा, 3 हाथ का घूंघट लगा करके जाऊंगी, तो कोई क्या समझेगा? सत्य बात है, यह जब माताएं घूंघट लगा ले तो क्या कहेंगी क्या करेंगी कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें कौन जानता है क्या हो रहा है। पूतना ने कहा
कि मैं घूंघट लगा कर जाऊंगी। और सत्य बात है, हमारे भारत का यह प्रथा नहीं है घूंघट लगाना। यह आप आगे थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा पीछे जाइए तो हमारे माताएं घूंघट नहीं करते थे। हमने कभी भी रामचरितमानस में नहीं पढ़ा कि दशरथ जी के आगे सीता जी कभी घूंघट की थी। यह त्रेता में भी नहीं था। कभी रुक्मिणी जी जामवंती ने कभी यहां वसुदेव जी के आगे घूंघट नहीं किया था। यह तो जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और हमारे माताओं पे दृष्टि डालना प्रारंभ कर दिया, तब से यह प्रथा आया घूंघट का। नहीं तो पहले घूंघट का नहीं था। पहले क्या था, अगर ससुर जी घर में आ जाए तो साड़ी का पल्लू माथे पे रख करके और सर को नीचे कर लो, इतना ही हमारे भारतवर्ष में बड़ा था। यही संस्कार था हमारे भारतवर्ष का। अब घूंघट लगा लो और घूंघट के पीछे से ससुर जी को, सास को 1 लाख गाली दो, क्या मतलब? उस घूंघट लगाने से क्या मतलब? अरे तुम घूंघट मत करो, सत्कार करो, सेवा करो। पूतना कही महाराज ऐसे नहीं, मैं घूंघट लगा के जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। कंस ने कहा सही बात है, तू तो बड़ा बढ़िया बता रही हो, जा तू जीत करके आएगी। और पूतना घूंघट लगा के चल दी और 84 कोष के ब्रज में जितने बच्चे हुए थे सबको मारते हुए और नंद बाबा के नगर में चली गई। अब जब नंद बाबा के नगर में गई तो वहां देख रही है कि सारे ग्वाल बाल सखियां जो है नंदरानी के जितने पुरानी पुरानी सहेली थी सब आकर के लाला का दर्शन कर रही हैं। और जितने ग्वाल बाल सब कौन थे? भगवान ही तो स्वर्ग से ग्वाल बाल बन के आए थे, सब दर्शन कर रहे थे। और पूतना भी जब गई तो ये लंबा काठा बन करके और जो प्लस्तर की थी क्रीम पाउडर से गोरा गोरा चेहरा, घूंघट लगाए जा रही है। कुछ जो है नंदरानी के सहेलियों ने पूछा कि यह बहन कहां से आई है, इसे तो हम नहीं देखे हैं। उसी में कुछ ने कहा यह बहुत दूर से आई होगी, ये नंदरानी के हो सकता है कि पुरानी सहेली होगी, इसीलिए यह थोड़ा लेट पहुंची है। और पूतना गई, और पूतना जब गई तो भगवान गोविंद जो है पालने में खेल रहे थे और नंदरानी वहां जो है बैठी हुई थी। जब नंदरानी ने देखा, कहा कि बहन तुम कहां से आई हो? पूतना ने कहा कि बहन आप मुझे पहचान नहीं रही हो, मैं ब्राह्मणी हूं और मैं लाला का आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। नंदरानी ने कहा बहन आओ, आप आकर के लाला का दर्शन करो, इसे देखो, मैं आपके लिए नाश्ता का कुछ प्रबंध करती हूं, मैं लेकर के आती हूं। पूतना ने कहा इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। और पूतना जो आई थी अपने स्तन में 20 लेकर के आई थी कि जब मैं बच्चे को किसी को पिलाऊंगी तो वही मर जाएगा। और विशेष 20 अपने स्तन में लेकर के भगवान गोविंद के पास आ गई। और जब नंदरानी चली गई कुछ जलपान का व्यवस्था करने, तो पूतना जाकर के भगवान गोविंद के पलने के पास खड़ी हो गई और खड़ी होकर के घूंघट हटा करके हंसने लगी। कही कि अब बताओ तुम्हारा क्या होगा नंद के छोरा। भगवान जो है कि छोटे थे वह खिलखिला के हंसने लगे। पूतना ने कहा कि अब तू क्यों हंस रहा है? अरे तुम्हारा तो अभी तुरंत अंत होने वाला है। भगवान अपना दोनों आंख बंद कर लिए, भगवान अपना दोनों आंख बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि भगवान क्या डर गए पूतना को देख करके कि अपने आंखों को बंद कर लिए? एक संत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान इसलिए अपने आंखों को बंद कर लिए कि मेरा 24 जो अवतार हुआ इसमें 2 अवतार मेरा श्रेष्ठ है। कौन सा? त्रेता में जो रामा अवतार हुआ और यहां द्वापर में जो कृष्णा अवतार हुआ, यह 2 अवतार मेरा श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों अवतारों में सबसे पहले किसी राक्षसी, किसी स्त्री को ही मुझे मारना पड़ रहा। रामा अवतार में आया तो ताड़का को सबसे पहले मारना पड़ा, और अभी मैं कृष्णा अवतार में आया हूं तो ये मौसी पूतना आकर के खड़ी हो गई, अब इसे मारना पड़ेगा। भगवान इसलिए आंख को बंद कर लिए।
एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान इसलिए नहीं बंद किए, भगवान इसलिए आंख को बंद कर लिए कि अगर पूतना आई है तो अपने स्तन में विष भर के आई है, और यही तो नंदरानी भी अपने स्तन का पान मुझे कराएंगी, लेकिन वही स्तन का पान या पूतना मुझे करा रही है, तो जो नंदरानी है उनमें मां में और या पूतना में कोई अंतर नहीं है, ये भी तो मेरी मां ही हुई। तो वह भगवान गोलोक में देखने लगे कि स्वर्ग में कोई सीट खाली है कि नहीं, वहां पे पूतना को मैं स्वर्ग में भेजूंगा, क्योंकि ये भी मां के स्वरूप में आई है। और भगवान गोलोक में, क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान राक्षस को भी या भक्त को भी मारते नहीं, भगवान उद्धार करते हैं। पूतना के उद्धार के लिए भगवान आंख मुंद करके गोलोक में स्वर्ग में देखने लगे कि इसके लिए सीट कहां है। एक संत ने कहा नहीं नहीं, तू गलत कह रहे हो भैया, क्या करें? कहा कि इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया कि भगवान सोचे कि मैं यहां बालक रूप में आया हूं, और अभी मैं यहां आया हूं कि नंद बाबा के यहां माखन मिश्री खूब खाऊंगा, खूब मस्ती करूंगा, और यहां पूतना मौसी विष लेकर के आ गई है। अब विष पीने का मेरा तो आदत है नहीं, भगवान कृष्ण को जहर विष तो चढ़ता नहीं, अब यह मैं कैसे पान करूं? तो भगवान आंख मूंद करके भोले भंडारी का ध्यान कर लगे, शंकर जी का ध्यान करने लगे। हे भोले बाबा, आप आओ और आ करके पूतना के स्तन में जो विष है उसका पान आप करो, और जो मक्खन और दूध है उसका पान मैं करूंगा। संत ने कहा इसीलिए गोविंद आंख मूंद लिए। बहुत सारा इस पर प्रसंग है, बहुत संतों का मत है, लेकिन सत्य यही है कि पूतना गोविंद को मारने के लिए विष अपने स्तन में भर के आई, और पूतना गोविंद को पालने से उठाई और उड़ा करके और कही कि चलो अब स्तन पान कर लो, और भगवान को जो है गोविंद को अपना स्तन पान कराने लगी। जब भगवान पूतना के स्तन को पान करने लगे, जब विष का पान कर गए तो फिर दुग्ध का पान करने लगे। पूतना बोली कि अरे मैं तो इतना विष भर के आई थी कि 1-2 सेकंड में इसे मर जाना चाहिए था, अभी तो 5 मिनट हो गया, ये मर नहीं रहा है। अब भगवान जब दुग्ध का पान कर लिए तो अब पूतना के खून को पीने लगे। जब पूतना के खून को पीने लगे अब पूतना घबराई, कही अरे तू क्या कर रहा है, अरे कैसा बालक हो, अरे तुझे तो मर जाना चाहिए, तू विष पी लिया, दूध पी लिया, अब मेरा खून पी रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जल्दी छोड़ो, अब मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है। गोविंद बोल उठे, कहे मौसी जी मैं तो किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो जब तक उसका उद्धार नहीं कर देता तब तक तो मैं छोड़ता नहीं हूं। पूतना ने कहा अरे ये 6 दिन का बालक बोल भी रहा है, अरे कैसा बालक है, ये तो बोलने लगा। गोविंद ने कहा मौसी जी अभी बोलते नहीं, अभी अब तो आपका उद्धार करना है। और जब रक्त का पान करने लगे तो राक्षस लोग कितना ही रूप में आए, लेकिन जब मरने लगते हैं तो विकराल रूप में प्रकट हो जाते हैं। और पूतना उड़ने लगी और उड़ते उड़ते इतने विकराल रूप में प्रकट हो गई, और भगवान उसके स्तन के द्वारा उसके रक्त को पान करने के बाद अब उसके प्राणों को खींचने लगे। जब भगवान उसके प्राण को खींचने लगे, चिल्लाने लगी कैसा बालक है, छोड़ मुझे, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। गोविंद उसके स्तन के द्वारा उसके प्राणों का पान कर लिए, और पूतना वहीं से ध्यान से गिर गई, और पूतना का वही उद्धार हो गया। बोल दे वृंदावन बिहारी।